वचन सुनने के लिए कितने लोग तैयार है? तैयार होते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ओके, आज का मेरा वचन का जो शीर्षक है आराधना के ऊपर ही है। तन मन बुद्धि से प्रार्थना। तन मन बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसकी आराधना करना। तन मन बुद्धि से परमेश्वर की प्रार्थना। जब हम तन मन बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को भाता है। जब परमेश्वर को भाता है तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे करीब आता है। यूहन्ना 12 के अध्याय में लिखा है, 14 में लिखा है कि वो खुद हमारे पास पिता के साथ में हमारे पास आता है। जब हमारे पास आता तो हमारे अंदर कुछ घटिया है तो क्या करेगा? आशीषित करने लगेगा। हमें क्या आशीष करेगा? कुछ भी जरूरत है उससे आशीषित करेगा, बुद्धि से आशीषित करेगा, शक्ति से आशीषित करेगा और अधिकार से भी आशीषित करेगा। क्या मैं सही बता रहा हूँ? क्या मैं सही बता रहा हूँ? सही बता रहा हूँ, वचन से ही बता रहा हूँ। जब हम वचन में भी लिखा है कि निर्बुद्धियों को परमेश्वरी बुद्धि देता है, निर्बलों को बल परमेश्वरी देता है, और अधिकार जो दुष्ट को दुत्कारने का अधिकार कौन देता है? परमेश्वरी देता है। हम एक व्यक्ति की कहानी को देखेंगे। उस व्यक्ति को कहानी को देखने से पहले आप लोगों के सामने में थोड़ा सा हिंट दूंगा। आप गेस करना कि कौन व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, आप आगे बताना। ओके, एक बेथलेहम का एक चरवा है, उसका नाम क्या है? बेथलेहम में रहने वाला व्यक्ति है और वो चरवा है, उसका नाम नहीं पता। चलो आगे जाते हैं। वो वीणा बजाने वाला था। यस, आपने सही पकड़ा। नहीं तो मैं आगे बोल देता था, बोला है तो सब लोग बोलते दाऊद। सच में तो वीणा बजाने वाला दाऊद वो एक बेथलेहम वासी का पुत्र था। ऐसा ही नाम का एक व्यक्ति जो था, बेथलेहम में रहता था, उसका पुत्र था। कितना वाला बेटा था? कितना नंबर वाला बेटा था वो? 8वां नंबर वाला। 7 को छोड़कर 8वां नंबर वाला बेटा था, सबसे छोटा बेटा था। बेथलेहम का एक थोड़ा सा आपको जिक्र बताओ तो बेथलेहम जो नाम को कहा जाता है कि वहाँ पर उपजाऊ देश है। उपजाऊ, वहाँ पर खेत बाड़ी बहुत होता है और उपजाऊ देश है। वहाँ पर ही बहुत सारे चरवा लोग भी वहाँ पर रहते हैं कि वहाँ पर चराने के लिए, भेड़ बकरों को चराने के लिए वहाँ पर उनको उपजाऊ मिलता है। और वहाँ से ही लोग क्या करते हैं? भेड़ बकरी को लेकर बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन वहाँ का एक फेमस जगह हो गया था। वही जगह पर ऐसे नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसका 8 बेटे थे। उसके अंदर का एक दाऊद भी था। वो दाऊद जो है क्या काम करता था? चरवा, मतलब भेड़ को चराने का, भेड़ को चराने का काम करता और साथ ही साथ वीणा बजाने का, परमेश्वर का स्तुति आराधना करना, बड़ाई करना। और परमेश्वर को इतना भा गया हो दाऊद, इतना भा गया, परमेश्वर उससे बहुत ही प्रसन्न और बहुत खुश। उसी समय में वहां का राजा शाऊल राजा था और वो परमेश्वर का विरोध ही काम करने लगा। परमेश्वर का नियमों को तोड़कर अपना नियम बनाने लग गया था। उससे परमेश्वर पछताया, मैंने इस राजा को बनाकर मैं पछताता हूँ। और परमेश्वर ने देखा कि दाऊद का हृदय को देखा, दाऊद का हृदय को देखकर दाऊद को लिए सोचा कि परमेश्वर ये मेरे लिए आगे के लिए राजा बनेगा। परमेश्वर ने सोचा और उसके लिए क्या कहा? शमूएल भविष्यवक्ता को कहा, जा वहां पर जाकर उसके लिए आशीषित कर, क्या अभिषेक कर, राजा बनाने के लिए अभिषेक कर। ये शमूएल जो है, पहला शाऊल को उसने ही अभिषेक किया था। अब बोला कि उसको वो चाहिता था। शाऊल का चाहिता कौन था? शमूएल था, कि वो उसको बहुत पसंद करता था। यही हट्टा कट्टा लंबा व्यक्ति है और देखने में सुंदर भी है, यही राजा सही है। लेकिन वो परमेश्वर का बात को वो थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन परमेश्वर दुआ भी मांग रहा था, परमेश्वर यही। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मेरा मन को उसने तोड़ दिया है, अब वो नहीं रहेगा, तू जा। अभी जाने के लिए सोच रहा तो शमूएल बोला कि मैं रास्ते में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, कई लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैं वहां पर दाऊद भी जाकर अभिषेक करने के लिए जा रहा हूं, तो
क्या करेगा, मेरा गर्दन काट के मुझे मार देगा शाऊल। तो तब परमेश्वर आइडल हटा के कहता है कि तू जा, लेकिन साथ में एक भेड़ को लेकर जा और वहां पर बता कि मैं यहाँ पर यज्ञ करने के लिए आया, बलि चढ़ाने के लिए आया, लोगों से बोल, और बलि भी चढ़ा और उसको अभिषेक करके भी आ जा। तो आगे की तरफ हम देखेंगे, वहां पर एसाई जो है उसको न्योता देता है, एसाई को न्योता देता है शमूएल यज्ञ में आने के लिए, और वहां पर वो अपने बच्चों को लेकर आता है और कहता है कि एक पहला जो एक व्यक्ति, एक वचन यहाँ पर पढ़ा गया था, अल्लाह ने वचन पढ़ा, वो पूरा वही था। परमेश्वर क्या है, बाहरी तरह से नहीं देखता है, और परमेश्वर मन को देखता है। उस समय का जो उसका व्यक्ति का नाम आप लोग के सामने बताऊंगा। एलियाब नाम का एक उसका बेटा, बड़ा बेटा जो एलियाब, उसको लेकर, वो भी कैसा था, देखने के लिए बराबर सा शाऊल की तरह हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा बॉडी वाला, लंबा कद में बड़ा, और रूपवान भी था, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही शमूएल वहां पर जाकर अभिषेक करने के लिए सोचा कि हो सकता है परमेश्वर इसको ही चुना है, वो कद पर गया, लेकिन परमेश्वर के कद पर मत जा, सुंदरता पर मत जा, लेकिन मैंने उसको नहीं चुना, उसको मैंने तुच्छ जाना है। उसके बाद में और दूसरे को लेकर आया, तीसरे को लेकर आया, चौथे को लेकर 7 तक लेकर आया, लेकिन खत्म हो गया, कोई नहीं। शमूएल पूछता है इतने ही बच्चे बस, और कह, लेकिन वो भेड़ बकरी चलाता है, वो वहां पर है, लेकिन उसको बुलाओ बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पर खाना पीना नहीं खाएंगे, जो भी चढ़ावा चढ़ाया है खाना पीना नहीं खाएंगे, जब आने के बाद में ही हम खाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आता है, और वचन भी लिखा है कि वो इतना सुंदर, उसका जैसे कि बोलते ना, उसका लाली झलकता था, मतलब उसका होठ जो था ना इतना, अब तो लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक लगाने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन ऑलरेडी परमेश्वर ने उसको बनाया पे लगा कर भेज दिया था उसको। तो उसका लाली झलकता था और इतना रूपवान था, और वो क्या था, बुद्धिमान भी था। आगे वचन को देखेंगे, उसको परमेश्वर अभिषेक किया, और शमूएल ने अभिषेक किया, उसके बाद में वो फिर से अपनी जगह पर चला गया। अब वचन की तरफ देखेंगे, 1 शमूएल 16 का अध्याय को पढ़ेंगे। मेरे लिए कोई मदद करेगा? 1 शमूएल 11 का 23 तक पढ़ेंगे। ओके, पढ़ने से पहले वापस फिर से थोड़ा दोहराना चाहूंगा, कैसा वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर को खुश किया उसने, वो परमेश्वर का आराधना करता, वीणा बजाता, और परमेश्वर की जहां पर वो भेड़ बकरी चढ़ाते समय में भी परमेश्वर की महिमा पूरे मन और तन से, बुद्धि से परमेश्वर की महिमा करता। अगर परमेश्वर को बहा गया, परमेश्वर ने उसके लिए एक राजा के लिए उसको नियुक्त किया। ये दाऊद, ये सेकंड नंबर वाला, फर्स्ट नंबर वाला देखो, फर्स्ट नंबर वाला, हाँ ये दाऊद चढ़वा, दूसरा वीणा बजाने वाला। ओके, वचन की तरफ देखेंगे, 1 शमूएल 16 का 11 से 23, मेरे लिए कोई पढ़ेगा। तब शमूएल ने यहोशू से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यहोशू से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल को सिंह लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहोवा का आत्मा शमूएल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उनसे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है।
पुत्र दाऊद के साथ से शाऊल के पास ले भेजा और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उसे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यहोशू के पास कहना भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दो, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब तक परमेश्वर की ओर से यह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। आमीन। स्टोरी में हम क्या देखते हैं? आप लोगों से एक क्वेश्चन है, एक सवाल पूछो। दाऊद जो है गोलायत को मारने के बाद में राज घराने में गया कि उससे पहला गया? कितने लोग बोलते हैं उससे पहला गया? ओके, सही है। ये 16 अध्याय में और 17 अध्याय में दाऊद जो है गोलायत को मारा। यहाँ पर जैसे ही शामुएल जो भविष्यवक्ता जो है उसके लिए अभिषेक किया, उसके बाद क्या है, परमेश्वर की ओर से उपस्थिति आत्मा उसके ऊपर बहने लग गया। इतना बहने लग गया कि बोलते कि उसका उम्र खत्म होने तक बहने लग गया, उसके जीवन काल तक के लिए बहने लग गया। और उसके बाद में शामुएल घर पे चला गया और वहां पर क्या हो गया, शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का हाथ हट गया और उसको एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लग गया। तो दुष्ट आत्मा सताने लग गया तो हो सकता है वो सर बुझाने का, कुछ भी बकने का, किसी को पकड़ने का, मारने का, कुछ भी कर रहा होगा, क्योंकि राजा भी था। और वहां पर ही कई लोगों ने, हो सकते उस राज घराने में कई लोग थे, तांत्रिक मांत्रिक लोग बहुत थे और परमेश्वर को मानने वाले लोग भी थे। और हम देखते हैं शाऊल में परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। उसके बाद कई लोग उसको बताते हैं कि आपको एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, आपके लिए एक वीणा बजाने वाले की जरूरत है, और जब वीणा बजाएगा आपके अंदर से वो आत्मा भाग जाएगा। तो उसके अंदर, उसी ग्रुप के अंदर से हो सकता है एक सैनिक ने बोला कि राजा जी, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो बेतले में रहता है, भेड़ बकरी चराता है, वीणा बजाता है, और वो क्या है, चरवा है। और ऊपर से मुझे एक बात बताओ, गोलायत को मारने के लिए गया था जब भी दाऊद, गोलायत को मारने के लिए, गोलायत कौन था? सूरवीर योद्धा था। और यहाँ पर क्या लिखा गया, ये भी सूरवीर था। ये भी क्या था? सूरवीर था। ये भी हो सकता है वहां पर भेड़ बकरी चराता जाता है, किसी को पटकाने का बोलता ना, कुश्ती लड़ा होगा, रसलिंग किया होगा, पटकने का, वहां पर बहुत सारे लोगों को चित किया होगा। इसके लिए ये व्यक्ति भी बोला कि वो योद्धा है, सूरवीर भी है। कितने उम्र कितना हो सकता है उसका? 14-15 रहेगा। वहीं से वो क्या था? योद्धा भी था। यहाँ पर वचन बताता है कि भेड़ बकरी को चराता, वीणा बजाता, और ऊपर से वो शक्तिमान भी था। कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में क्या कमियां है वो पूरा भरता है कि नहीं भरता है? उस समय उसके पहला वो प्रार्थना करने से पहले हो सकता है उसके अंदर कमियां थी। जब परमेश्वर उसके जीवन में आया, पहला ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, शक्ति दिया और उसको अधिकार भी दिया। आगे हम कहानी की तरफ देखेंगे। शाऊल को दुष्ट आत्मा पीड़ित किया है और उसको सता रहा है। और एक व्यक्ति उसको बताता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, दाऊद कहता है उसका नाम, और उसको बोला, वो सूरवीर भी है, उसको बोला, उसके द्वारा ये हो सकता है। अच्छा बजाने वाला व्यक्ति है। जैसे ही वो आता है वीणा बजाना, 3rd नंबर, 3rd फोटो, सॉरी आगे 5वां फोटो। ये राजा शाऊल है, उसके सामने खड़ा है दाऊद, वीणा बजा रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और उसके अंदर से दुष्ट भाग गया। दुष्ट क्या हो गया? वहां से भाग गया और उसको क्या हो गया? चंगाई मिलने लगा। जैसे ही चंगाई मिलने लगा, शाऊल जो है उससे बहुत प्रसन्न हो गया, उसको बहुत प्रेम करने लग गया। ये तो सचमुच में इसके अंदर कुछ अलग ही है। जैसा वो वीणा बजाता है, आराधना करता है, मुझे चंगाई मिलती है, मुझे शांति मिलती है। सोचने लगा ये तो बहुत मेरे लिए खास है, इसको मैं अपने लिए रखूंगा। उसका बाप को बोलकर भेजता है कि ये मेरे पास ही रहेगा, मेरा तलवार ढोने वाला हो जाएगा,
व्यक्ति रहेगा। तो इन सारे स्थिति में जो मैंने अब तक बताया उसके अंदर से आपने एक नोट किया होगा और मैं आप लोगों के सामने बताना भी चाहता हूँ। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया राजा होने के लिए। राजा होने के लिए तो अभिषेक किया, वो तो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन राजघराने में क्या होता उसको कुछ मालूम नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने आइडिया लड़ाया कि वो राजघराने में जाएगा, वहां पर सब कुछ सीखेगा। क्या मैं सही बता रहा हूँ? राजा होने के लिए वो राजघराने में जाएगा, देखेगा, सीखेगा। पहले से तो योद्धा था वो, लेकिन राजगर्व की स्थिति से चला जाता। जैसे कि हम बता देना, मैं प्रभु में पहला नहीं था, मैं मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलते थे, ऐसा गंदा वर्ड मत करता था, ये वाला वो वाला बोलते थे। जब प्रभु में आने के बाद में प्रभु ने मेरे जीवन में बदलाव लाया, मुझे सिखाया कि परमेश्वर ने किस रीति से बात करना है, किस रीति से बोलना है, परमेश्वर ने सिखाया। वैसे ही राजघराने के, जैसे कि हम एक स्टोरी को देखते हैं, मूसा की स्टोरी को देखते हैं। जब परमेश्वर के सामने खड़ा था, बोला कि तू जा इस्राएल के लोगों को छुड़ा, उसने बोला कि परमेश्वर मेरे हाथ से तो नहीं होगा। उसके लिए बोला कि तू हारून को लेके जा। कल को ये भी ऐसा बोल दिया तो इससे पहले तू जा, राजघराने में जाएगा, दुष्ट को भी भगाएगा, वहां पर देखेगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उसको शिक्षा देने के लिए भी परमेश्वर ने वहां पर भेजा था। आमीन। और एक वचन को पढ़ेंगे हम, शमूएल 17 का 32 से 37। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमने उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। तो जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथों से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। इस कहानी में फिर से हम बोलेंगे, दाऊद देखा तो राजगद्दी पर राजघराने में अचानक फिर से वापस बेथलेहम से आ रहा है, उसका पिता के घर से। हो सकता है कुछ समय के लिए वो घर गया, उसको भेज दिया गया, और वहां से मालूम पड़ा कि फलिस्ती का और इजराइल लोगों का वहां पर लड़ाई चालू है। और उसका पिता यशाई ने बताया कि तू जा बेटा, और जाकर अपना भाई लोगों का कुशल मंगल लेकर आना, और कुछ चिन्ह के लिए कुछ भी लेकर आना। उसको बहुत सारे रोटी पनीर वगैरह बहुत कुछ देकर भेजा। और वो जैसे ही आकर देखता है, वहां पर एक फलिस्ती के अंदर से गोलायत बड़े बड़े बातें कर रहा है, तुम्हारे पास दम है तो आ जाओ लड़ाई करने के लिए। और परमेश्वर पर और इस्राएली लोगों पर उंगली उठाता। तब ये खड़ा होकर कहता है कि ये कौन है फलिस्ती? ना परमेश्वर को जानता, ना खतना रहित है। बड़े बड़े बात, हम तो परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति हैं, और परमेश्वर के हम क्या बना चहीते लोग हैं, और हमारे विरोध में खड़ा है। परमेश्वर हमारे साथ है, उसको नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे साथ खड़ा रहेगा परमेश्वर। जैसे ही वो कहता है, और कई लोग सुनकर जाकर शाऊल के पास जाकर बताते। तो इस स्टोरी में से मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ। शाऊल के घराने में, राज दरबार में दाऊद था, वीणा बजाता था, उसके अंदर से दुष्ट को भगाता था, और उसका हथियार ढोने वाला था। उसको पहचानना मांगता था कि नहीं मांगता था? पहचानना मांगता था कि नहीं मांगता था? समझो आपके सामने कोई एक महीना भी साथ रहे तो आप भूलेंगे क्या उसको? हाँ ना में जवाब दो। तो यहाँ पर भूल गया उसको, शाऊल भूल गया ये कौन है लड़का। अरे तू तो क्या है ना, उसके सामने छोटू है, और वो तो बचपन से ही योद्धा है,
शूरवीर है, उसके बाद तो पहुंचेगा नहीं। फिर भी बोलते चलो एक यहोवा का नाम लेना, चलो यहोवा कर सकता है तो आगे जा, लेकिन यहोवा तेरे साथ में रहेगा उसने बताया। लेकिन आगे वचन में देखते हैं उसका नाम भी भूल गया था। हो सकता है वहां से छोड़कर 2-3 साल के लिए वापस फिर अपने गांव में गया होगा बेतेल में भेड़ बकरी चराने के लिए। हो सकता है उन दिनों में 18-19 का रहेगा, वो 18-19 का एज का रहेगा। लेकिन इतने दिनों में इतना भूल गया, इतना बड़ा काम करने वाले को भूल गया। उसके जीवन से दुष्ट आत्मा को भगाया था और उसका हथियार ढोने वाले व्यक्ति को भूल गया कि ये किसका बेटा है। उसने एक अभिनय नाम का उसका सेनापति से पूछा कि किसका बेटा है, ये कौन है, इसका नाम क्या है। आप मुझे बताओ, एक सवाल आपसे, जब आप यहाँ पर आराधना स्तुति का आराधना करने के लिए ड्रम बजाते हो, गिटार बजाते हो, यहाँ पर आप परमेश्वर की महिमा जोरदार से करते हो, एक दिन ऐसा है कि वो पास्टर आपको जानता नहीं, ये कौन है, देखे जैसे लग रहा है, तो तब क्या करोगे आप, कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे आप। मैं इसके साथ इतना साल था फिर भी मुझे जानता नहीं, मुझे पहचानता नहीं, एक कैसा पास्टर है, एक ऐसा व्यक्ति है, इतना समय में भूल गया। हम सवाल कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर दाऊद ने क्या किया, वो सब कुछ सोचा नहीं, उसका मन में सिर्फ क्या था, परमेश्वर का नाम लेकर जाऊंगा, गोलायत को मार गिराऊंगा। ऐसा सोचता था तो क्या करता था, मुझे क्या पड़ा, छोड़, मैं फलिस्ती के आधीनता में भी रहूंगा तो मेरे पास मेरे विरोध में को आएगा, मैं उसको मार सकता हूँ, मेरे पास तो परमेश्वर है, मुझे तो कुछ हानि नहीं होगा। होता तो उनका होने दो, वो छोड़ सकता था। लेकिन उसने क्या किया, गोलायत को मारने के लिए रेडी हो गया। ये सब कुछ होते हुए भी उसको नहीं जान रहा, नहीं पहचान रहा, फिर भी बोला कि मैं करेगा उसके लिए। और एक वचन 17 का 58 मुझे पढ़ना है। शाऊल ने उससे पूछा, ये जवान तू किसका पुत्र है। दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलहमी वासी यिशै का पुत्र हूँ। यहाँ पर क्या बता रहा है, वो अपना बड़ाई नहीं बता रहा है कि हाँ राजू जी, मैं तेरे घर में था, तेरे साथ में ही था, तेरे को मैं वीणा बजा के सुनाता था, तेरे अंदर से दुष्ट को भगाता था, क्यों तुम मुझे नहीं पहचानता है, बोल सकता था। लेकिन उसने क्या किया, दीनता से उसका पिता का नाम लेकर तेरा दास बोलकर उसको आगे पेश किया। और उसके बाद परमेश्वर ना, जैसे कि यहाँ पर एक भविष्यवाणी आता है, परमेश्वर दीन और नम्रता को चुनता है और उठाता है, घमंडियों को क्या करता है, साइड में हटाता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं गोलायत को दाऊद मारता है, उसके बाद में उसके लिए बेटी देता है, शाऊल उसका जवाई बन जाता है और सेना के ऊपर सेनापति बन जाता है। कहानी को यहीं पर रोकूंगा और आप लोगों के सामने 3 पॉइंट बताऊंगा। मेरा आज का शीर्षक जैसा मैंने बताया कि तन मन बुद्धि से आराधना। तो पहला मैं मन के ऊपर आप लोगों से बताना चाहूंगा। पूरे रीति से हमारा मन जो है परमेश्वर की ओर ही लगाकर आराधना करना चाहिए, ताकि जब हम यहाँ पर कलीसिया में आते हैं, आकर पूरे मन से हम उसकी आराधना नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आकर जाने के बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे वचन बताते हैं कि तन मन से उसकी शक्ति से उसकी आराधना करना चाहिए। हम वचन में पढ़ेंगे, वचन में पढ़ेंगे हम लूका का 10 का 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी के से अपने समान प्रेम रख। ये वचन क्या बता रहा है, हमें पूरे मन से उसकी आराधना करना चाहिए। यहाँ पर आकर सिर्फ मुंह से ही बोलकर बड़बड़ करके नहीं जाना है। वचन बता रहा है कि पूरे मन से उसकी आराधना करना चाहिए, पूरे तन से आराधना करना, मतलब शक्ति तन से आराधना करना चाहिए, सारी बुद्धि से भी। बुद्धि का ऊपर भी मैंने है मेरे पास। तो हमें मन से प्रार्थना करने से, जब हम आंख बंद करते हैं, हमारे पूरा मन पूरा बुद्धि से हम परमेश्वर की आराधना करने, जैसे दाऊद ने किया।
परमेश्वर को बहाया और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया, उतरा और उसको आशीषित किया गया। बहुत सारे चीजों से आशीषित किया गया, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति से और अधिकार से भी उसे आशीषित किया, जो दुष्ट को धुतकारने का अधिकार जब मिलता है। तो मन से करने का बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी आराधना करना। ऐसा ना होना चाहिए कि हमारा मन दूर हो जाए और परमेश्वर से, वचन से दूर रहे और हम सिर्फ यहाँ पर अपने मुंह से बाहर से आके, कई लोग आते हैं ना, वहाँ पर जाने से मुझे कुछ अच्छा लगता है, मैं आता हूँ, कुछ पता नहीं, गाया चला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरा वचन पढ़ेंगे हम, मार्कुस 7:6 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ही भविष्यवाणी की। जैसा लिखा है, हे ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि यशायाह का भविष्यवाणी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यशायाह ने पहले से बताया था कि सिर्फ गड़बड़ करने का नहीं, मन से भी आराधना होना चाहिए। तो वो हम सिर्फ यहाँ पर आकर मन से आराधना करने से, सिर्फ हम गड़बड़ करने से वो वचन हमारे लागू हो जाएगा। वो वचन हमारे ऊपर क्या लाएगा? दंड को भी ला सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में आते हुए, परमेश्वर उपस्थिति के सामने होते हुए भी हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे। एक छोटा सा उदाहरण दो तो समझो, कई सारे कर्नाटक से है, कई सारे महाराष्ट्र से है, कई लोग हमारे बीच में, समझो आपके बीच में कई लोग खाना खाने के लिए बैठा है, आपका पहले ही खाना हो गया, क्या आप थाली उठाकर जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आप बोलते हैं कि थाली उठाकर जाऊंगा तो सामने वालों को हमने आदर नहीं दिया। कई लोगों का कहना है, सही है, जब परमेश्वर उपस्थित हमारे बीच में है तो हमें उसका पूरा मन से आदर होना चाहिए। कि परमेश्वर बता रहे कि मेरा मन से जो आदर करता है, मैं उनके घराने में आता हूँ, उनके जीवन में आता हूँ और उनके लिए जो भी कमी घटाएं है वो पूर्ण करता हूँ। और तू जहाँ जहाँ भी जाएगा और तेरे जीवन को बचाने वाला भी बनूंगा। परमेश्वर ने बताया कि तू जहाँ भी जाएगा, खतरे पर रहेगा, उस खतरे को मैं दूर करूंगा और तुझे बचाऊंगा। ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि हमें पूरे मन और तन से और बुद्धि से आराधना करने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये सब करने से सब हमारा ही भलाई है। मत्ती 22:37 एक वचन पढ़ेंगे, ये बुद्धि के ऊपर है। मत्ती 22:37-38। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। ओके, तो हम ज्यादातर बुद्धि किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? धन दौलत कमाने के लिए, जायदाद कमाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। किस रीति से मैं कामयाब हो सकता हूँ, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब कुछ उसके अलावा परमेश्वर क्या कह रहा है? पूरी बुद्धि से आराधना। बुद्धि से आराधना कहने का मतलब बताऊं तो आप लोगों के सामने उदाहरण दो तो समझो, हम सब मिलकर आराधना कर रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, क्या सही लगेगा? नहीं लगेगा। उस समय बुद्धि की जरूरत है। सब मिलकर, समझो कोई आगे जा रहा है, थोड़ा सा रुकेंगे, सब जुड़ जाएंगे। जैसे अंतिम हमने एक गाना गाया, परमेश्वर का महिमा किया, तो सबका एक समान आवाज लगा मेरे को, तो वो बुद्धि जैसा हो गया। बुद्धि से करने के लिए कह रहा है। बुद्धि तो इस जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। बुद्धि का इस्तेमाल इसीलिए करने के लिए भी कह रहा है कि वही परमेश्वर जो तेरा पूरा पाप अपने ऊपर उठाकर और खुद बलिदान हो गया, उसकी खोज में लग जा पूरी बुद्धि से, ताकि तुझे अनंत काल का जीवन मिले। अनंत काल का जीवन मिले, पूरे बुद्धि से उसके पीछे लग जा। अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए बुद्धि लगाने की जरूरत है, ना कि हमें धन दौलत कमाने के लिए पीछे नहीं। चाहिए हमें धन दौलत भी कमाना है, लेकिन परमेश्वर का समय परमेश्वर के लिए भी देना है और पूरे बुद्धि से परमेश्वर का स्तुति और आराधना तन मन से करने की जरूरत है। और एक वचन लो,
हमारी शक्ति से। व्यवस्था विवरण 6:5। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। कभी कभी कभार हमें शक्ति का भी इस्तेमाल करने का जरूरत होता है। शक्ति नहीं, सब हम आ गए, मन तो है, लेकिन हम एक्शन में भी परमेश्वर की बड़ाई करना, क्योंकि परमेश्वर को भाता है। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा, आनंद बोलो और हमारा आशीष बोलो, प्रेम बोलो, गिटार बजाते, जब ड्रम बजाते, पूरा उत्साह से भरते, उत्साह से बजाते हैं, तब लगता है सामने लोगों को देख कितना उत्साह से बजा रहा है। आप लोगों को अंदर से क्या हो जाएगा, पैर उठने लगेगा, टक 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 टक। मुझे भी होता है, मैं कभी कभार खड़ा होता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिक मेरा पैर उठने लगता है और हाथ मेरा हिलने लगता है। मैं ज़्यादातर डांस नहीं करता हूँ और ऑटोमेटिकली जब उत्साह से बजाते हैं तब मेरे अंदर से भी पैर उठने लगता है और दिल धड़कने लगता है, और तभी लगता है कि अंदर से, मन से लगता है कि मैं कभी कभार ना वहां पर खड़े होकर मैं शाहरुख खान के स्टाइल में प्रार्थना करता हूँ। शाहरुख खान के स्टाइल में अपने आप में प्रार्थना करता हूँ, मुझे अंदर से मन लगता है ऐसा, अंदर से लगता है मुझे। और मैं शाहरुख खान का फैन नहीं, मैं सुनील शेट्टी का फैन हूँ। फिर भी मैं शाहरुख खान के स्टाइल में मुझे अंदर से लगता है कि इतना मैं परमेश्वर का ऊपर से लगता है उसके जैसा। तो परमेश्वर के शक्ति से भी प्रार्थना करो, उत्साह से प्रार्थना करो। ऐसा नहीं होए कि आपका शक्ति आपके लिए रख जाए। कई लोग ऐसे भी है, क्या बोले ना, काम चोर लोग बोले कि यही नहीं, मतलब काम करना भी नहीं चाहते। और वैसे लोग आलसी लोग बोलते हैं ना, ऐसे लोगों को ज्यादा जरूरत है कि परमेश्वर की शक्ति से प्रार्थना करना। कुछ काम के लिए नहीं जाते, कुछ नहीं, घर बैठे बैठे कर रहे, वहां पर हमें शक्ति का भी जरूरत है कि परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तन मन बुद्धि से शक्ति से प्रार्थना कर। परमेश्वर का वचन ही कह रहा हमें एक करने के लिए। जब हम करते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर खुद आता है और हमारे साथ में वास करने लग जाते हैं। हम वो भी वचन देखेंगे। यूहन्ना 14:23 मैं पढ़ता हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। क्या बता रहे हैं वचन? जो कोई मेरे वचन को सुनेगा, उस पर मनन करेगा, उस पर चलेगा, मैं और मेरा पिता उसके पास आएंगे। मैंने स्टार्टिंग से कहा था, जब हम परमेश्वर को बहाने जैसा करेंगे, परमेश्वर और परमेश्वर पुत्र खुद मिलकर हमारे पास आएंगे। वचन बता रहा है कि मिलकर आएंगे और आपके साथ रहेंगे, आने वाले संकट को दूर करेंगे, आने वाले तीरों से दूर रखेंगे और आने वाले कष्ट से भी, क्या बोलते हैं ना, वो स्थिति से, मतलब हानि की स्थिति से भी दूर रखेगा और परमेश्वर बचाएगा। ये सब कुछ तो हमें जाना ही है, संकट से जाना ही है, परीक्षा में तो जाना ही है, क्योंकि परीक्षा में जाने के बाद ही हमारा निखार होता है। ये सही है, लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि वचन के अनुसार चलेगा, उस पर मनन करेगा, मैं और मेरे पिता तेरे जीवन में आएंगे और तेरे साथ रहने लग जाएंगे। तो ये चाहिए, परमेश्वर पुत्र हमारे जीवन में चाहिए, तो हमें वचन पर चलने की बहुत ही जरूरत है। अब मैं कई बार देखता हूँ यहाँ पर कई टीम है हमारे बीच में प्रार्थना आराधना करने के लिए। जब दूसरे का टीम का होता है, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, आपके लिए एक सलाह के रूप में वचन बता रहा हूँ। जब दूसरा टीम का जब प्रार्थना रहता है यहाँ पर, बाकी लोग हमें पूरे रीति से तन मन शक्ति से परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। सिर्फ हम खड़े होकर यहाँ पर खड़े होकर क्या हो रहा है हम जज करने लग जाते हैं। कई बार हम जज करने लग जाते हैं। वो भी एक वचन है मेरे पास,
45 में लिखा अपने बढ़ाई के लिए हम रुकते हैं, ये ऐसा नहीं बजना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। हम आंख खोल कर देखेंगे, हमारा ध्यान भटक सकता है। तो हम आंख बंद करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, हमारा मन तो ऑलरेडी लगा रहेगा और बाद में हमारा शक्ति भी लगेगा और हमारा बुद्धि भी लगेगा। हम पूरे मन से हम उसकी स्तुति आराधना करने लग जाएंगे। जरूरत है कि नहीं है? तो हमेशा करना है। कोई भी हम आते ही क्यों यहाँ पर? परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए ही आते हैं। सिर्फ मन लगा रहे, चलो तन नहीं लगा रहेगा तो हम क्या करें? ऐसा करेंगे। तन भी लगा रहेगा, शक्ति भी लगा रहेगा, हम जोश से प्रार्थना करेंगे और कई लोगों को उत्साह का मार्ग बनाएंगे। हम किसी को परमेश्वर का वचन बताते हैं, उनको कहते हैं कि तू डर मत, परमेश्वर तेरा साथ है। वो सब तो बिखरा हुआ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? धाड़स उसके अंदर आ जाएगा। वैसा हमारे अंदर शक्ति से भी काम करना है, मतलब शक्ति से भी परमेश्वर की महिमा करना है। वो भी एक वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद में मैं अंतिम करूंगा। यिर्मयाह 45 का 5। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। ये वचन क्या बता रहा है कि अपने लिए बड़ाई मत खोज। तू जिस काम के लिए गया है, जिस काम के लिए आया है, हमें पूरे मन और तन से बुद्धि से उसकी आराधना करना है। वही परमेश्वर को बता। हम बड़ाई सोचेंगे हमारे लिए। परमेश्वर बोल रहा है कि तू बड़ाई सोचेगा, तेरे ऊपर ऐसा विपत्ति डाल दूंगा। तो जो फिर भी आगे परमेश्वर कह रहा है कि तो ऐसा करना, ऐसा नहीं करेगा तो तेरे साथ में रहूंगा और आने वाली स्थिति से भी तुझे बचाऊंगा। तो हमारे लिए सख्त जरूरत है कि परमेश्वर की पूरे मन और बुद्धि से, शक्ति से आराधना करने की जरूरत है कि नहीं है? तो दाऊद भी इसलिए कहते बार बार कहता है कि यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, पूरे मन से, पूरे तन से उसका जय जयकार करो। तो हमारे लिए भी जरूरत है। हम खड़े हो जाएंगे इस समय में।